Yes, friends. Now we are starting our first topic, first physical quantity of this chapter, that is distance. First main topic of this chapter. Start from here. Okay. What is distance? Distance is the actual path covered by the particle. Actual path covered by the particle is called distance traveled. Actual path length traveled by the particle is called distance covered. What the meaning of that? Suppose करते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ A पॉइंट से चला, वो पहले यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ. ओके, सपोज करते हैं ये पॉइंट B है, ये C, ये D, ये E और ये F. एक ऑब्जेक्ट A से B, C, D, देन D to E, E to F. इस तरह से F पर पहुंच गए. ये डिस्टेंस सपोज करते हैं 5 किलोमीटर था, ये भी 5 किलोमीटर था, ये 10 किलोमीटर था और ये 5 किलोमीटर. तो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो उसने एक्चुअल पाथ कवर किया 5 और ये भी 5 है, 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 15 प्लस 10 25 25 प्लस 5 30 किलोमीटर उसने क्या किया, एक्चुअल पाथ कवर किया. तो एक्चुअल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल इज 30 किलोमीटर. एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल या एक्चुअल पाथ लेंथ इज 30 किलोमीटर. So the distance traveled by the object is 30 किलोमीटर. जो एक्चुअल पाथ कवर करेगा ऑब्जेक्ट वही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा. बहुत सिंपल सी बात है. ओके, इसके रिगार्डिंग कुछ और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देते हैं. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या जरूरत है, मुझे सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को बताने की जरूरत है, उसके डायरेक्शन को बताने की जरूरत नहीं है. दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओनली मैग्नीट्यूड बताना है, मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है. Okay, so next is it is always positive, it can't be zero or negative. ये कभी भी क्या हो सकती है, ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ही करेगा ना. इट मींस अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. इट कांट बी जीरो, इट कांट बी जीरो एंड इट कांट बी नेगेटिव आल्सो. इट कांट बी नेगेटिव. ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता. इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. लास्ट, इट्स यूनिट इज मीटर. ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, मीटर होती है. ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर. इसके बाद समझ लेते हैं एक एग्जांपल से. जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं डिस्टेंस से रिलेटेड, डिस्टेंस के छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं. तो उससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा यहाँ पर क्या किया है, एक चार्ट बनाया. इसमें मैंने क्या लिखा है, देखो. सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक पहुंचता है. ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक पहुंचता है, ठीक है, ए से बी. ये सारे डिस्टेंसेस क्या हैं, सपोज करते हैं मीटर में. ऑल डिस्टेंसेस आर इन मीटर. सो अगर मैं कहता हूं कि वो ए से चल के बी पे पहुंच गया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. ऑफ कोर्स द ऑब्जेक्ट विल ट्रैवल 140 मीटर. Yes, the distance traveled by the object will be 140 meter. अगर वो A से B जा रहा है. अब सपोज करते हैं वो B से दोबारा से वापस आया और D पॉइंट पे पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है. तो अब ये समझते हैं कि हम अब डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा. 140 इसने पहले कवर किया, 140, 150, 160, 170, 180, 190, then 200. It means देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60. 140 तो उसने पहले कवर किया, फिर वो B से D आया तो 60 फिर कवर किया. तो यानी A से अगर वो B गया तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना था, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट कितना था, 140 मीटर. यही था. बट मैंने क्या कहा, फिर वो A से B, देन B, A से B गया और B से D गया. तो अब A से B जाने में 140, देन B से D जाने में 60, यानी 140 प्लस 60, इट मींस 200 मीटर क्या किया उसने, डिस्टेंस कवर किया, ठीक है. अब मैं कहता हूं पहले वो A से B गया, B से D से फिर C. अब मतलब वो A से B, देन D, देन C, अब C पे पहुंच गया, तो उसका डिस्टेंस कवर कितना होगा. पहले वो A से B गया, B से D गया और D से, पहले A से B, फिर D, फिर C, वापस आ रहा है. तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, 200. तो किसका था, A से B, देन B to D. 10
20 30 40 40 ये और हो गया, तो 200 में 40 और ऐड कर देते हैं, इट मींस 240 मीटर वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 240 मीटर वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है। क्लियर? तो इट मींस जितना भी ऑब्जेक्ट एक्चुअल में डिस्टेंस कवर करेगा, एक्चुअल में पाथ की लेंथ कवर करेगा, वही क्या होगा उसका डिस्टेंस है। जैसे एक और इस क्वेश्चन को इस पार्ट को थोड़ा सा और समझते हैं, अगर वो ए से बी गया और बी से ए आ गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 140 जाने का और 140 आने का, यानी 280 क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर होगा। क्लियर? मतलब जितनी भी एक्चुअल लेंथ है पाथ की जो उसने कवर की है, वो हम क्या करेंगे, उसे क्या कहेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट।